लेकिन स्वामी जी, अब यही अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को राष्ट्र का धर्म बता रहे हैं, ये संविधान के संगत नहीं है, ये उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 26 में ये कहता है कि हम अपने अपने मत संप्रदाय का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र का धर्म है, तब पीड़ा होती है। देखो, ये थोड़ा सा जो लोग धार्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, या मैं कहूँगा आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो अपरिपक्व हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे संप्रदाय, हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द है। पंथ, मजहब, परंपराएं अलग अलग है और विविधता में एकता और एकता में अनेकता। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विविधता में एकता, एक सत्य सर्वत्र है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। और एक ही ब्रह्म से, एक ही ईश्वर से, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा से, या कुछ प्रकृतिवादी है, कुछ आस्तिक और नास्तिक है ना। नास्तिक को मैं नकारात्मक अर्थ में नहीं कहता, कुछ प्रकृतिवादी है, कुछ परमेश्वरवादी है, ईश्वरवादी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संप्रदाय निरपेक्ष होना, पंथ निरपेक्ष होना अलग बात है, धर्म निरपेक्ष तो कोई हो नहीं सकता। धर्म तो जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता है, धरती का धर्म सबको आश्रय देना और सबको अन्न, औषधियां, फल, शाक सब्जियां देना है, पेड़ पौधों का धर्म ऑक्सीजन देना है, मनुष्य का धर्म सबको उभारना है, यही सनातन धर्म है। तो सनातन सत्य इस ईसाइयत में भी है, जैनिज्म में, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के मत संप्रदाय, तो ये जो भारतीय परंपराओं में जो संप्रदाय पैदा हुए हैं, इसमें तो खैर कोई भेद ही नहीं है। जो इस्लाम और ईसाइयत के नाम पर, मैं तो कहता हूं, जो ईश्वर को नहीं मानते उनको भी मैं सम्मिलित कर रहा हूं, कन्फ्यूशियस आदि को भी, लेनिन, मार्क्स, माओ को भी, और कुछ जो है शाश्वत सत्यों के उद्घोषक हैं, प्लेटो, अरस्तु आदि, सबको मैं एक साथ लेता हुआ इस बात को कह रहा हूं। वहां आंशिक रूप से उन सत्यों को कहा गया है, हमारी सनातन परंपरा में समग्र रूप से उन सत्यों को कहा गया है। इसलिए ये कोई भेद वाला विषय नहीं है। और संविधान के नाम पर मेहरबानी करके जो लोग संविधान का जो ट्रांसलेशन ठीक से नहीं पढ़े, उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। धर्म तो सनातन धर्म ही है, मत पंथ संप्रदाय भिन्न भिन्न है, उनका हम आदर करते हैं। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, एक ही ब्रह्म से, एक ही प्रकृति से, एक ही परमेश्वर से ये सारा जगत उद्भव हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और सब अंततो गत्वा एक ही सत्य के उपासक है। बहुत संक्षेप में, क्या ईसाई धर्म को मानने वाले या इस्लाम धर्म को मानने वाले या जैन या बुद्ध या जितने भी और मत संप्रदायों का आपने जिक्र किया, वो सब सनातनी है? सभी सनातनी हैं और भारत की जमीन पर उपजे संप्रदाय हैं वो तो सनातनी है, उसमें हिंदू शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात ईसाइयत और इस्लाम, बस इनको आप थोड़ा सा अलग यूं करके देखिए कि वहां पर भी सनातन सत्यों का समावेश है, लेकिन वो आंशिक रूप से है, और सनातन धर्म में समग्रता से सनातन सत्य हैं, बस इतना ही फर्क है। तो समग्रता से आपको उसको स्वीकार करना है, तो आपको पूरे सनातन मूल्यों को आप अपनाइए। आपको आंशिक रूप से आपको सनातन सत्यों को अपनाना है तो इस्लाम और ईसाइयत को आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आदर। लेकिन आप रहेंगे सनातनी क्योंकि भारत की मिट्टी में जन्म लिया है। सनातनी रहेंगे और पूरे विश्व के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंटर है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सार्वभौमिक सर्वहितकारी जो सिद्धांत मूल्य आदर्श हैं, वो सब सनातन सत्य ही हैं, वो सनातन धर्म ही है। लेकिन स्वामी जी, जब शाश्वत धर्म को हम सगुण और निर्गुण में बांट कर देखते हैं, तो फिर हमें ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? हमें राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है? हमें किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है? फिर तो ये प्रश्न भी उठेंगे ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है।
अब देखो इसमें मीनाक्षी बहन देखो, मूर्त अमूर्त प्रत्यक्ष परोक्ष व्यक्त अव्यक्त सगुण साकार निर्गुण निराकार प्रवृत्ति निवृत्ति अभ्युदय निश्चय प्रार्थना पुरुषार्थ, और ये मैं एक लंबी श्रृंखला बोल सकता हूं। ये सत्य के दो रूप हैं। इस पूरे जीवन और जगत में पिंड ब्रह्मांड में जो विजिबल ट्रूथ्स हैं, नाम रूप स्वरूप जिनका दिख रहा है, वो तो 1% है। 99% तो इस जीवन और जगत में पिंड ब्रह्मांड में अदृश्य सत्य है। इसलिए सब नाम रूप स्वरूप संबंध सब प्रभु के ही। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी, एंड बियॉन्ड दिस लाइव एक्सप्रेशन द इनविजिबल एग्जिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो परात्पर ब्रह्म। तो एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार, सत्य के दो रूप हैं, मैटर एंड एनर्जी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो मैटर और एनर्जी, इसी को ही आप सगुण साकार निर्गुण निराकार कह लीजिए। इसमें कोई फर्क नहीं है। सारा जगत अंततः एक मूल ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारे यहां पर राम की भी 2 तरह की उपासना है। एक दशरथ पुत्र राम है और एक कण कण में जो रमे हुए राम है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा ये जो फर्क कर रहे हैं वो भी कुछ अविवेकी लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। और खास करके भारत में जो जन्म लिया है जिन्होंने, उन सबके तो पूर्वज राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान है, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि। मैं कहता हूं हम सबके मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारा खून, हमारा डीएनए तो एक ही। यही बात मैंने आज से 13-14 साल पहले देवबंद में भी कही थी, और सबने तालियां बजाई थी, और सबने इस बात को कहा था, हाँ हमारे पूर्वज एक है, लेकिन मजहब अलग है। कोई बात नहीं, मजहब तो कालखंड के अनुरूप सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उसके कारण बनते हैं, और वो मजहब तो बनते बिगड़ते रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।